लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उससे पहले पार्टियों में उथल पुथल देखने को मिल रही है। उदयपुर में क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं? किस रणनीति के साथ चुनाव में उतरने वाले हैं? हमारे बीच में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता है जिनसे जानेंगे क्या रणनीति है। भाई साहब, चुनाव नज़दीक हैं, क्या रणनीति है कांग्रेस की, क्या रहने वाला है इस बार? आज इसी को लेकर हमारे उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। आने वाले लोकसभा चुनाव में हमको मजबूत से मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी का। इसी को देखते हुए आज कार्यकर्ता की मीटिंग रखी गई। हर ब्लॉक में, हर पंचायत वार इसकी तैयारी चल रही है और मीटिंगें चालू है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ से लोकसभा से जो सांसद जाएंगे उनको हम जिता के भेजेंगे। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह झूठ बोलकर इस लोकसभा में, विधानसभा में जो सरकार बनाई है, ये कहती थी कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के राज में देखो आज हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, आज ये हो रहा है। ऐसे झूठ बोल बोल के जनता को गुमराह करके ये भारतीय जनता पार्टी इस राजस्थान में आई है। आज आप देख रहे हैं कि ये लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद में जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, आज देखिए उदयपुर में भी कितने केस हो गए, बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। ये सब कितने पार रहने वाले हैं? क्या लगता है भाजपा 400 पार की बात कर रही है? हम तो पार की नहीं बात करते हैं, हम तो सरकार बनाने की बात करते हैं। और पूरे देश में राहुल जी जिस तरह घूम रहे हैं, इस संगठन को और इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए वो ज़रूर मजबूत होंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जीत के लोकसभा में जाएंगे और हमारी सरकार बनाएंगे। क्या लगता है, मेवाड़ वागड़ की बात कर लें, 4 सीटें हैं, क्या रहने वाला है? कितनी सीटें जीतने वाले हैं 4 में से? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और काफ़ी प्रयास कर रही है। जितना प्रयास करेगी जितने ज़्यादा सीटें लाएगी। हो सकता है 4 में से 4 ले आए, हो सकता है 2 में से 2 लाए, 4 में से 3 लाए। विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, उसका परिणाम भी सामने आया, उसमें देख के क्या लगता है? विधानसभा के चुनावों का परिणाम की और बात है और लोकसभा चुनाव के परिणाम की और बात है। लोकसभा में व्यक्ति विशेष को देखा जाता है, व्यक्ति विशेष के कामों को देखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यक्ति अपना कितना व्यक्तित्व व्यक्तियों के ऊपर छोड़ता है, इस बात पर निर्भर करता है। महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी में शामिल हुए हैं, कहीं लगता नहीं असर करेगा उनका, जो बीजेपी में गए हैं तो वोट कहीं इनके? जैसा कि वो पार्टी छोड़कर गए तो कार्यकर्ता देख रहे हैं, जनता देख रही है कि ऐसे भगोड़े व्यक्तियों को हम कैसे आगे पुनः मौका दें और हो सकता है वो अपनी जमानत भी बचा पाए शायद चुनाव लड़े तो। आप बताएं क्या लगता है? महेंद्र मालवीय ने विश्वास खोया है जनता का। जनता ने जिस हिसाब से उनको विधायक बनाया है सरकार के अंदर को, कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया, इसलिए वो कांग्रेस को वोट दिया, महेंद्र मालवीय को वोट नहीं दिया था। यही महेंद्र मालवीय को 1 महीने पहले बीजेपी का जिलाध्यक्ष उनके ऊपर 250 करोड़ का ब्लेम लगाते हैं कि भाई ये जल डिपार्टमेंट से इन्होंने चोरी किया, इनके ऊपर जांच बिठा रहे हैं। और 15 दिन बाद में इनके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो आज की तारीख में कांग्रेस में से ढूंढ रहे हैं कौन सा ये आदमी ऐसा मिले, उसको निकाला, वॉशिंग मशीन में डाला और सही हो गया। और इनका प्रदेश अध्यक्ष बैठ रहा है, सीएम के साथ बैठ कर फोटो खिंचा रहे हैं और वो सही हो गए। तो ऐसी कौन सी भ्रष्टाचारियों की मशीन लगा रखी इन्होंने जो ये कर रहे हैं? तो जनता समझ रही है कि अब जनता ने जो गलतियाँ कर ली है विधानसभा में, वो गलतियाँ अब नहीं दोहराएंगे क्योंकि उसका रिजल्ट आना चालू हो गया। जनता, आम जनता जो गांव के अंदर है, जो असली वोटर है, वो दुखी है। तो इसका रिजल्ट इस लोकसभा में आपके सामने तुरंत मिलना निश्चय है। अब लोटासरा जी को महेंद्रजीत मालवीय ने पागल बताया है, जिस तरह का वीडियो सामने आया। अब ये उनका सोचना है, लेकिन जो है तो पब्लिक क्या बोल रही है, तो लोटासरा जी ने कहा। अब पब्लिक जिसने दिल से, अगर मैंने कांग्रेस को वोट दिया, मैंने इस कैंडिडेट को वोट नहीं दिया और वो कैंडिडेट अगर कल जाके बीजेपी की गोद में चला जाता है तो मेरे लिए कितना तकलीफदेह होगा। तो आप समझ सकते हो कि आम वोटर की क्या भाषाएं होगी जो आपके इस पर नहीं बोल सकते हैं। तो ये निश्चय है कि जितने सीटें जीतने वाले हैं मेवाड़ वागड़ की जो 4 सीटें हैं, उस पर क्या लगता है आपको? कम से कम 3 सीटें जीत रहे हैं हम। डूंगरपुर बांसवाड़ा जीतेंगे, बाकायदा उदयपुर जीतेंगे, चित्तौड़ जीतेंगे, जीतने की पूरी, क्योंकि जनता ने जो गलतियाँ कर ली, जो आज गाँव में रिजल्ट मिल रहा है, उसको देखते हुए वोटर वापस अब गलती नहीं करेगा। ठीक, आप बताएं क्या रणनीति है, क्या रहने वाला? 400 पार की बात करिए भाजपा तो 400 पार की बात कर सकती है, पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की बात करती है और चुनाव निश्चित तौर से लोकसभा का चुनाव जो है, हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, पूरे देश की बात तो हम नहीं कर सकते, पर अपना जो उदयपुर एरिया है और मेवाड़ वागड़ का जो एरिया है, उस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी अभी मजबूती से
वापस लौट रही है। अभी जो पिछली बार नुकसान हुआ था वो बाप पार्टी की वजह से, बीटीपी की वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई इस लोकसभा चुनाव के अंदर होने की संभावना पूरी दिख रही है, क्योंकि पिछली बार बीटीपी और बाप के अंदर ज़्यादा दुराव नहीं था, अभी वो दुराव उनके अंदर अभी ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको देखते हुए कांग्रेस का जो वोट कटा था, वोट बैंक, वो कांग्रेस को वापस लौट करके आएगा और जो 1 लाख वोटों का नुकसान उदयपुर की लोकसभा में 8 विधानसभाओं में हुआ है, वो वापस उसकी भरपाई होगी। निश्चित तौर से उदयपुर की विधानसभा सीट को हम जीतेंगे, ये कह सकते हैं। और जहाँ तक बांसवाड़ा की सीट है उसके बारे में भी इसलिए कहते हैं कि जो पार्टी को छोड़ करके गया, जिसकी वजह से वो मजबूत हुआ, जिस पार्टी की वजह से, ये आम लोग देख रहे हैं। और वो ही मजबूत नहीं हुए बल्कि उनका पूरा घर परिवार मजबूत हुआ, तो आज उनको उसका नुकसान निश्चित तौर से होगा। और जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी और वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जीत करके आएगी, यही बात कहना चाहती है। अब कह रहे हैं कि आदिवासी पार्टी है, आदिवासी पार्टी तो नुकसान काफ़ी किया और लगता नहीं अब कांग्रेस को और नुकसान करने वाली, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा रहा है, लोग राम मंदिर की ओर बढ़े, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा लोगों को आकर्षित नहीं करेगा? नहीं, देखिए, राम मंदिर के मुद्दे पर जो वोट पड़ना था वो पहले भी राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर पड़ा है और अभी भी उसका इम्पैक्ट जो है उतना ही रहने वाला, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सारे जितने भी राम के संबंध में वोट देने वाले वो तो पहले भी उस तरफ दे रहे थे और हो सकता है कभी भी उस तरफ देवें। पर आप पार्टी, बाप पार्टी जो आप कह रहे, बाप पार्टी जो कह रहे हैं, बाप पार्टी के अंदर भी विभाजन होकर के बीटीपी और बाप 2 पार्टियाँ बनी है और उनके अंदर पहले नहीं अभी ज़्यादा दुराव हुआ है और अभी उसका लाभ मिलेगा। ठीक, आप बताएं, जिलाध्यक्ष हैं आप, क्या रणनीति है? चुनाव आ गए हैं नज़दीक, तो हमने जो लोकसभा चुनाव के हिसाब से और मासिक बैठक हमने रखी, इसी बात की है कि आने वाला चुनाव हम बूथ लेवल तक जाएं, ब्लॉक लेवल में जा कर के लोगों से बात करें, अध्यक्षों को, हमारे जो भी विधायक प्रत्याशी रहे, जो हारे हुए हैं, जो जीते हुए हैं, हम सब मिल कर के कांग्रेस पार्टी को वापस कैसे एकजुटता ला करके हम कैसे ये चुनाव जीतें, इसी संदर्भ में आज ये हमने मीटिंग रखी है। और आने वाला चुनाव, जो एमएलए चुनाव, जो विधानसभा चुनाव था, उसमें कुछ ग्रुपबाजी थी, अब आने वाले इस लोकसभा चुनाव में ये ग्रुपबाजी सारी खत्म हो जाएगी और सब एका होकर के हम ये लोकसभा सीट जीतेंगे। कैसे रोकेंगे गुटबाजी को? कैसे रोकेंगे गुटबाजी? जो मैं सपोज करो, परमानंद जी और मेरे दोनों में कोई मतभेद थे, लेकिन आज की तारीख में परमानंद जी और मैं दोनों अलग अलग नहीं जाएंगे और सीधे लोकसभा के जो प्रत्याशी होगा उसका सपोर्ट करके हम उसको जिताने की पूरी भरपूर कोशिश गुट को रोक पाएंगे आप लोग? विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले थे, क्या हल्का फुल्का था, जो आप एक दूसरे की नाराजगी थी वो अभी करीब करीब समाप्त हो गई, क्योंकि उन सबको मालूम है कि अगर कांग्रेस रहेगी तो हम रहेंगे। आज हम कांग्रेस के बलबूते पर, हम हाथ के पंजे के ऊपर हमारा नाम है, हम व्यक्तिगत कचूरलाल अध्यक्ष नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी के निशान से, हाथ के निशान से हम लोग सब एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। और आपने देखा होगा कि विधानसभा का चुनाव 1 महीने बाद हुआ था और बीजेपी सरकार ने उसको मंत्री भी बना दिया, लेकिन लोगों ने ऐसे जूते लगाए कि उसको वापस भागना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा और कांग्रेस का आदमी कुंदर जीता। वो तो आप सब देखते हैं। आप जब ये मीडिया को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव मत कराओ, बैलेट पेपर पे आ जाओ, हम संघर्ष करेंगे, हम पेटियां नहीं जाने देंगे, हम इनके ईवीएम मशीन बाहर नहीं निकलने देंगे। ये स्थिति हो गई है, आपने देखा होगा, मैं तो बराबर देख रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल वो आ रही है। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं चंद्रचूड़ जी, इन्होंने पंजाब में जो गलतियाँ की, जो बदमाशी करी, जिस अधिकारी ने की, उसको मेरा ख्याल कह रहा है कि सज़ा भी होनी चाहिए। ऐसे 20 आदमी होते हुए और 8 आदमी वालों को आप दिखा करके और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जिता दिया है। ये मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह से आप बताएं क्या रहने वाला, क्या लगता है? मेवाड़ वागड़ की राजनीति की बात करें तो उथल पुथल चल रही है, बड़े आपके दिग्गज हैं जो भाजपा में शामिल हो गए हैं। देखो, किसी व्यक्ति विशेष के भाजपा में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी पे। किसी कोई एमएलए या कोई मंत्री अगर सरकार पार्टी चेंज करता है तो उससे क्या जरूरत थोड़ी कि उसकी कांग्रेस के पदाधिकारी सारे उसके साथ जाएंगे। जो पार्टी के वफादार सिपाही है वो वफादारी रहेंगे। आज आप राजस्थान में सरकार देख लो, भजन लाल जी की सरकार, हमारे 2 उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दिव्या कुमारी जी तो हमेशा मुख्यमंत्री साथ ले लेके घूमते। एक एसी का उप मुख्यमंत्री बनाए जो बेरवा जी, उनको कभी आपने देखा क्या उनको साथ में मिलते हैं? आप खुद एसी का अपमान कर रहे हो। आप खुद
सरकार में। और आप योजना ये बात कर रहे हो जो मुख्यमंत्री की जो पहले योजना थी वो धीरे धीरे आप हॉस्पिटल में जाओ, मुख्यमंत्री गहलोत साहब की जो योजना थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। पब्लिक को अब पता पड़ रहा है कि हमने क्या मूर्खता की, धर्म के नाम से राजनीति कर रहे हो। और राजा का कथन भी ये नहीं होता किसी के धर्म के या जात पात से राजनीति करे, उसके लिए सभी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसको एक राजा वही सच्चा राजा होता है जो सभी धर्मों को साथ में लेके चलता है, वही राजा सच्चा राजा कहलाता है। धर्म के नाम की राजनीति करना ये शोभा नहीं देता है। आपको धर्म, आपके विकास की बात करो, आप राजा हो, हिंदुस्तान के राजा हो, आप क्या विकास किया, आपने क्या योजना लाई, क्या मेडिकल कॉलेज खोले, आप उसकी बात करो। आप धर्म की बात नहीं करो, धर्म की बात मत करो। धर्म के काम पब्लिक का करना काम है, वो करेंगे हम लोगों का। कांग्रेस क्या मुद्दे लेके जाने वाली जनता के बीच? कांग्रेस की योजना थी राजस्थान में, जो मुख्यमंत्री की गहलोत साहब की जो योजना थी, उस योजना के न्याय यात्रा की, उनकी योजनाओं को लेकर आप क्षेत्र में जाएगी। हमारे लोकसभा के अभी जो प्रत्याशी होंगे वो भी नए प्रत्याशी होंगे, लोकसभा में जाने माने चेहरे होंगे उदयपुर जिले के, और वो लोकसभा उदयपुर की हम जीत के बताएंगे आपको। ठीक है, आप बताओ भाई साहब क्या सोच रहे हैं, कितने सीटों का टारगेट है इस बार का? 400 पार की बात भाजपा करी है, राजस्थान में 25 सीटों की बात करी है। देखो, आज सभी लगाए रखते हैं 25 सीटें लोकसभा की उनकी आप जो गई थी। अब आज की तारीख में ऐसा स्थिति बन रही है कि मोदी सरकार जिस तरह से 10 सालों में बेरोजगारी, महंगाई जो नहीं कम कर पाई और आज महंगाई चरम पर है, तो उससे लगता है कि कहीं न कहीं जनता अंदर खाने में त्रस्त है और जनता परेशान हुई है। दूसरा, जो राहुल गांधी जी की यात्रा हमारी, उसका हमने मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर तैयारी की है और आगे आने वाला भी आज शाम तक हमें जो कार्य आदेश मिल जाएगा उसको हम आगे संगठन के रूप में जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में इसको पूर्ण करेंगे और न्याय यात्रा को सफल बनाने की प्रयास करेंगे। आप बताएं क्या रणनीति है, कैसे करने वाले हैं? उथल पुथल देखने को मिल रही है, महेंद्रजीत मालवीय जैसे नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखो, महेंद्रजीत मालवीय जो भाजपा में शामिल हुए हैं, इससे कांग्रेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि बेनिफिट रहेगा कांग्रेस को, मेरा जहाँ तक सोचना है। दूसरी बात, अभी जो समय भी आया है, वो एक कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है इन बनावट के असूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती है इन बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है इन कागज़ के फूलों से। तो अभी हमारे राजस्थान के अंदर जो 10 योजनाएं गहलोत साहब ने जो चलाई थी, अभी जनता को पता चल गया है, अभी जनता इतनी दुखी हो गई है कि मतलब उसका इफेक्ट अभी आने वाले चुनाव पर, लोकसभा पर बिल्कुल पड़ेगा। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की सीट उदयपुर की जो है वो कांग्रेस की झोली में जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक जी, आप बताओ। कांग्रेस के लिए उदयपुर की लोकसभा सीट और बांसवाड़ा की लोकसभा सीट 101% जीतेंगे। महेंद्र सिंह जी मालवीय क्यों बीजेपी में गए, इसका तो इनके ऊपर ईडी का प्रॉब्लम था। 40-50 साल से ये लोग राज कर रहे हैं और बहुत कुछ पैसा बहुत है, तो बीजेपी का एक पॉलिसी है मोदी जी की कि ईडी की धमकी बताओ और उसको अपने पक्ष में ले लो। उनको भी ये पता था, मोदी जी को भी, कि बांसवाड़ा की सीट बीजेपी को नहीं मिल सकती, तो उन्होंने ये दाव खेला महेंद्र जी मालवीय के। अब ये बीजेपी को टिकट भले मालवीय जी को दे देंगे, फिर भी जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बांसवाड़ा की पब्लिक ये सब जानती है कि मालवीय जी ने कांग्रेस का राज किया था, उस समय 30-40 साल राज किया। अब बीजेपी में आ गए, फिर इनको एमपी का टिकट दे दिया, तो फिर दूसरे जो कार्यकर्ता है, जो सेकंड लाइन है, उनका तो पत्ता कट गया ना, तो इसलिए वो लोग खुद हरवाएंगे इनको, और इसलिए वो बांसवाड़ा सीट को कांग्रेस को मिलेगी। और उदयपुर की सीट हमारे 1,25,000 वोटर हम माइनस में थे विधानसभा में, वो हम लोग कवर कर लेंगे। और विधानसभा में, लोकसभा की हमारी ये सीट 101%, 2 सीटें तो श्योर हैं, उदयपुर और बांसवाड़ा। आप बताएं कैसे जीतने वाले हैं, कैसे जीतने वाले हैं सीटें? मेवाड़ वागड़ की 4 सीटें कैसे जीतेंगे? ठीक है, 4 सीटें, 4 सीटें कैसे जीतेंगे? मेवाड़ वागड़ की जो 4 सीटें हैं उस पर कितनी सीटें जीतने? बहुत अच्छी 3 सीटें तो हम जीत रहे हैं। अच्छा, कौन से जीत रहे हैं? हाँ, और उसमें से 2 सबसे ज़्यादा वोट से चित्तौड़ और उदयपुर तो बहुत ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं हम। ठीक है साहब, अब कैसे जीतेंगे, अब मैं आपको उसको बताता हूँ साहब। ऐसे जीतेंगे कि यहाँ जो है तो हमारे देश में और विशेष तौर में गाँवों की बस्ती में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अमीरों की संख्या बहुत है, पैसा तो उनके पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन आज जो है तो वोट से जीतता आदमी, पैसे से नहीं जीतता है।
आज भी गांव में जाके आप देखें, पूछें, चिरंजीव स्वास्थ्य योजना जो 25 लाख रुपए की जो है तो मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान में चले, इन्होंने बंद कर दी। और इनका ढिंडोरा पीट रहे 5 लाख का ही है, इन्होंने 5 लाख का वो जो है तो प्राइम मिनिस्टर महोदय बार बार 5 लाख, उनको 25 लाख बंद कर दी, वो उनको नहीं दिख रहा है। उन्होंने, मैं 70 साल का हूँ, मेरी वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी, मेरी पत्नी की कर दी, मेरे गांव की कर दी, लोगों कर दी, वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ रही है, विधवा पेंशन नहीं आ रही है, और तो और स्वयं प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है। तो कैसे नहीं जीतेंगे हम, और वो कैसे नहीं हारेंगे, उनको हारना है। ठीक है, तो ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी जिनका कहना है कि इस बार कांग्रेस अच्छे वोटों से जीतेगी। उदयपुर की जो सीट है, पिछले साल जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई करेगी। TV9 के लिए राजेश डांगी।